Hello बच्चों, let's read this question. The question says some laws or processes are given in column first. Match these with the physical phenomena in given in column second. So column first के अंदर हमें दिया है intensity of light received by lens, B दिया है angular magnification, C है length of telescope, D है sharpness of image. column second के अंदर हमें दिया है radius of aperture, R dispersion of lens, focal length FOFE, spherical aberration. कोड्स हमें गिवन है ऑप्शन फर्स्ट A42, B134, C21, D31. ऑप्शन बी A1, B3, C3, D123. ऑप्शन थर्ड A2, B1, C4, D421. ऑप्शन डी A143, B41, C2, D1. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें बोला गया है कि कॉलम फर्स्ट के अंदर जो हमें प्रोसेसेस या लॉज दिए हैं इनका कॉलम सेकंड के साथ मैचिंग करनी है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट जो फर्स्ट हम की कंसेप्ट यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा, जो इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो डिपेंड करेगी हमारे पास एरिया के ऊपर। जितना ज्यादा लेंस का एरिया होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की वो ग्रैब कर पाएगा। तो बात करता हूं मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय लेंस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास एरिया के। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम लेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एंगुलर मैग्निफिकेशन की यदि बात करी जाए तो जो इसको हम m से शो करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास FO बाई FE के इक्वल। ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारे पास टेलीस्कोप के लिए। मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है F0 बाई FE, ये आप बोल सकते हैं FO बाई FE। टेलीस्कोप के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है इसकी यदि हम बात करें तो थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इसको यदि मैं L से शो कर देता हूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है F0 प्लस FE के इक्वल। जब हमारी फाइनल इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे, तो L बराबर क्या होती है F0 प्लस FE। तो ये टेलीस्कोप की लेंथ हो जाएगी। एंड इसी तरह से यदि बात की जाए शार्पनेस ऑफ इमेज की, फोर्थ की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं शार्पनेस ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कितनी शार्प होगी। जो लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म की जा रही है ये इमेज कितनी शार्प होगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कितनी है। लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एंड जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो कितनी कितनी है हमारे पास, यानी कि लेंसेज की फोकल लेंथ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोकल लेंथ। एंड जो हमारे पास डिस्पर्शन होता है लेंस के कारण वो कितना हो रहा है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट ये हमारे पास लेंसेज के द्वारा कितनी हो रही है, डिस्पर्शन थ्रू लेंस। इसके ऊपर ये डिपेंड करती है शार्पनेस ऑफ इमेज। ये हमारे पास हो गए चार की कंसेप्ट। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। बात करें यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कॉलम फर्स्ट के अंदर ए हमें दिया है इसके लिए कौन से स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएंगे। ए जो स्टेटमेंट दिया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड, ये हमारे पास हमने अभी देखा कि एरिया जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एरिया जो लेंस का डिसाइड होगा वो किससे डिसाइड होता है, एरिया डिसाइड होगा रेडियस ऑफ
अपर्चर या रेडियस ऑफ कर्वेचर से। सो कॉलम सेकंड का जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, कॉलम सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो बी ऑप्शन दिया है हमें, बी ऑप्शन में क्या गिवन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारा डिपेंड करता है फोकल लेंथ एफ ओ बाई एफ ई इसके ऊपर। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा बी के लिए थर्ड। फोकल लेंथ किस में गिवन है, थर्ड के अंदर। इसी तरह से जो सी है, सी में हमें क्या गिवन है, सी में हमें दे रखा है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ जो टेलीस्कोप है ये भी हमारे पास फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है। तो सी के लिए भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा थर्ड। एंड डी जो है, डी के अंदर हमारे पास गिवन है शार्पनेस ऑफ इमेज। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी के ऊपर। तो हमारे पास फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। एंड ये हमारे पास डिस्पर्शन थ्रो लेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास सेकंड भी सही हो जाएगा। एंड जो फोकल लेंथ्स हैं इनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो डी के अंदर हमारे पास थर्ड भी सही हो जाएगा। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शंस की यदि बात करी जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है, ए फर्स्ट, बी थ्री, सी थ्री, डी 1 2 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.